कहने के बाद अगर आपने अपने टैलेंट को मरने दिया तो मेरी बात ये कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सुनना है आप, पूरा वीडियो देखना। सुनकर आपको कुछ एहसास होगा कि आरजे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज देना चाह रहा है, इस यूट्यूब के जरिए, इस यूट्यूब के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। सुनिए, आपके 5 मिनट मेरे लिए निकालिए। आप 5 मिनट निकालने से कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन जो बात मैं कहूँगा वो आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपका आरजे लेकर आया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। और ब्लॉग में वही बातें जो आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। मैं हमेशा कुछ अलग कहता हूँ, अलग करता हूँ, अलग बताता हूँ, लेकिन मैं बताता अपनी आप बीती हूँ। आपको सुनकर हमेशा चौंका देने वाली बातें करता हूँ और आप सुनकर चौंक भी जाते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर चलते हैं कहीं नई जगह, नए सफ़र में। मैं आपको एक ये वाली बात नहीं, वो वाली बात नहीं, कहीं भी बात नहीं, कौन सी भी बात नहीं, लेकिन बात वो बताने जा रहा हूँ जो आपके काम आने वाली है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे उस बात पर विश्वास है, भरोसा है, और आप भी उससे सुनकर विश्वास, भरोसा सभी चीज़ों पर एहसास करोगे। मैं अपने गाने स्टोरी तो लिख देता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गाने स्टोरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे जिगर के टुकड़े, क्योंकि मेरे जैसे इस इंडिया में ना जाने कितने लिखते होंगे, कितने बनाते होंगे। लिखना, बनाना ये एक अलग सी बात है, एक छोटा सा शौक़ है, सभी को होता है। जैसे बाथरूम सिंगर होते हैं, सिंगिंग करते हैं, लेकिन वो बड़े स्टार नहीं बनते। वैसे ही लिखने वाले, गाने वाले, शायर, गज़ल हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, कवि, ये सब करते हैं छोटे स्तर पर। लेकिन मैंने इस चीज़ को बड़े स्तर पर किया है। 21 साल का इंतज़ार करने के बाद भी मैंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। अभी तक मैंने हार नहीं मानी और ना मैं मानने वाला हूँ। बस मैं इतना सा कहने वाला हूँ के बाद अगर आपने अपने टैलेंट को मरने दिया तो मेरी बात ये कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सुनना है आप, पूरा वीडियो देखना। सुनकर आपको कुछ एहसास होगा कि आरजे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज देना चाह रहा है, इस यूट्यूब के जरिए, इस यूट्यूब के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। सुनिए, आपके 5 मिनट मेरे लिए निकालिए। आप 5 मिनट निकालने से कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन जो बात मैं कहूँगा वो आपको करोड़पति बना सकता है। क्योंकि करोड़ों वाली बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट जो है वो आप लोगों के प्यार, प्रेम और आशीर्वाद से मिला है, भगवान की दया से मिला है। तो सुनिए, एक चूहे ने झुंड में से अलग होकर अलग रहना सीखा। अलग हो गया क्योंकि उसके दोस्त, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार सारे वहीं थे, लेकिन कुछ करने का उसको जुनून था, कुछ करने का उसमें टैलेंट था, कुछ करने की ताकत थी। लेकिन वो झुंड उसे बार बार खींचता, बार बार बुलाता, पास बुलाता, पास बिठाता, लेकिन वो दूर भागता, दूर जाता। झुंड में सैकड़ों, हजारों लोग, अकेला चूहा करे क्या करे। तो उसने, अब उसका सपना देखिए कैसा था। अब एक महल में, जो राजाओं का महल हुआ करता था, उस महल में एक चूहिया रहती थी। वो चूहिया महलों की रानी थी, क्योंकि राजा के महल में रहती है वो महलों की रानी होती है, चाहे वो रानी हो चाहे वो चूहिया हो। तो वो चूहिया वाइट कलर की थी और चूहा ब्लैक कलर का था। वो झुंड का था, चूहिया थी वाइट कलर की, वो रानी थी। अब कैसे उन दोनों का प्रेम हो सकता है, मैं आपको इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए इस कहानी को, बड़ा आनंद आएगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और आप कुछ सीखोगे भी। चूहिया रोज आती थी, खिड़की से उस चूहे को देखती थी। चूहा जमीन पर जाकर, उसके महल के सामने जाकर उसे ताका करता था, उसे देखा करता था। लेकिन महलों में चूहिया रहती थी, चूहा उस महलों के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि उस चूहे उस महलों में जैसे गार्ड रहते हैं वैसे ही शहर, चीते, बिल्लियाँ, बिल्ले, कुत्ते, कई प्रकार के जानवर थे। बस वो चूहिया ही ऊपर रहती थी, वो नीचे नहीं आ सकती थी, वो भी नीचे नहीं आ सकती थी, और चूहा भी कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता था, बाहर से ताका करता था। लेकिन उस चूहे को चूहिया से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और प्यार आपको पता है कैसा होता है, चाहे प्यार एक तरफा हो चाहे 2 तरफा, प्यार जान निकाल देता है।
दिल निकाल देता है, धड़कनें रोक देता है, सांसें निकाल देता है। तो ये प्यार है भैया, कैसे भी हो सकता है। तो उसे प्यार हो जाता है। अब वो कैसे जाए सोचता रहता है, और उधर झुंड उसको खींचे, वो उससे प्यार करे, महलों की रानी से, महलों की रानी चूहिया से, और वो झोपड़ी का राजा चूहा, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या करें भैया, प्यार तो प्यार है। अब सुनना मेरी कहानी में जो ट्विस्ट आएगा, जो घूमेगी। वो जाकर अपनी माँ बाप से कहता है कि मैं महलों की चुहिया से प्यार करता हूँ। अब उन माँ बाप में कैसा दम भाई, कहाँ वो महलों की चुहिया, कहाँ वो झोपड़ी में बेचारे रहते। वो कहते हैं बेटा ये अपने बस की बात है, ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने हाई लेवल की बात है, और यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। चूहा कहता मैं जाकर आऊँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे लेकर आऊँगा। बोले नहीं आ सकता, नहीं कर सकते, ये तेरी नज़रों का धोखा है, ये प्यार नहीं है। बोले आप मेरे साथ दोगे? देखो इस वक्त क्या होता है, साथ की जरूरत होती है। जब आप कोई नया काम करते हो ना, कुछ अलग करना चाहते हो, तो घर वालों का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, ना आपको मिलता ना मुझे मिलता, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि चूहे को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। तो उसने पूछा कि आप मेरा साथ दोगे? बोले नहीं, हम तो तेरा साथ दे ही नहीं सकते, जो चीज़ हमसे नहीं होगी वो हम नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, नया काम करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ हटकर करना चाहते हो, तो उसमें आपका भागीदार कोई नहीं बनेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब आपको पीछे खींचने को कहेंगे, रुकते हुए रोकने को कहेंगे, और कहेंगे रुक जा, तेरे बस की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस कहानी को याद रखना कि क्या होता है चूहे के साथ और क्या होगा आपके साथ। उसने कहा कि आप मेरा साथ दोगे? मना कर दिया, नहीं देंगे। कोई बात नहीं, माँ से पूछा, बहन से पूछा, भाई से पूछा, रिश्तेदार से पूछा, परिवार से पूछा, सारी मंडली से पूछा, समाज से पूछा, सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू चूहिया से प्रेम नहीं कर सकता, तू उसे अपने सपनों की रानी नहीं बना सकता, अपने झोपड़ी की रानी नहीं बना सकता, क्योंकि वो महलों की रानी महारानी है। तेरा और उसका मेल जोल नहीं बनता। इतनी बात सुनते ही तो भैया बोल से चूहे, मतलब बोल से चूहे का मतलब समझते हो? टन 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 टनाटन टन हो जाते हैं भैया, सब बैठ जाते हैं इतना सुनते ही। लेकिन उस चूहे में जुनून था, दम था, ताकत थी, और पाने की हैसियत थी, पाने की हसरत थी। कैसे नहीं पाएगा? गया सर, चूहा गया। अब देखिए कितने लोगों का पहरा, पहले बिल्ले बैठे हुए, फिर कुत्ते बैठे हुए, फिर शेर, चीते, फिर बड़े 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 मगरमच्छ, मछलियाँ, सारे इशू में सब रहती थी वो महाराजों के, और फिर चूहा ऊपर। चूहा कैसे जाएगा? लेकिन चूहे को एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था, उसका लक्ष्य, उसकी प्रेमिका, उसका प्यार, उसका सपना, उसका जुनून, उसका एहसास, और उसका दम, उसकी ताकत, उसका टैलेंट। इसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ चूहा ही नज़र आ रही थी। गया। अब सबसे पहले जाते एंट्री की तो कौन था? बड़ा बिलाव, जो बिल्ला होता है, पूरा झुंड था। बिल्ले ने जैसे देखा, जैसे झपटा मारने की कोशिश की, तैसे चूहे ने कहा रुकी। चूहे ने क्या कहा? रुकी है, मुझे खा जाना, कोई गम नहीं, क्योंकि वैसे ही जिंदगी झंड है, यहाँ क्या करना है, मरना ही तो है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी आपने प्यार किया है? किया है आपने प्यार? बिल्ला ने कहा यार मुझे कहाँ फुर्सत है, साला दरवाजे के पास तो बैठ रहते हैं हम, कभी बाहर जाने घूमने का टाइम मिला नहीं हमें, हम क्या जाने प्यार। हमने कभी प्यार नहीं किया, हमारे राजा जी हमें कहीं जाने नहीं देते। तो फिर आपने कभी ज़िंदगी जी नहीं है। मैंने प्यार किया। बोले भाई प्यार किया तो यहाँ क्यों आया? प्यार करना है तो जा, वहाँ जा, या मरने के लिए क्यों आया? बोले प्यार किससे किया ये नहीं पूछोगे? बोले बता किससे किया? आपके महल के लास्ट वाले फ्लोर पे, लास्ट वाले बंगले में चूहिया रहती है, वाइट कलर की, सफ़ेद वाली चूहिया, उससे मुझे प्यार हो गया। बोले साले प्यार में इतनी ताकत, तू मरने आ गया? बिल्ले सारे देखकर हैरान हो गए। बोले यार ये आज के इसको जाना था। बिल्ला ने उससे एंट्री पास करा। आगे कुत्ते, सारे झुंड कुत्तों के घेरे लिए, अकेला चूहा कुत्तों ने घेरा हुआ। जैसे झटका रुकी है, खाना है खा जाना। आपको पता है आपसे पहले कौन आते हैं?
बोले हमारे पहले दरवाजे मेन गेट पर बिल्ले बैठते हैं। बोले बिल्लों ने मुझे आने दिया, वो भी खा सकते थे, मैं तो अकेला ही हूँ। अब उन्होंने मुझे आने दिया तो आप भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक अकेला चूहा हूँ, आप कितने झुंड के कुत्ते हैं, कितने कितने टुकड़े मेरे आपके बंटवारे में आएंगे, कुछ ज़्यादा आने वाले नहीं है, लेकिन खा लेना। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। बोले बताओ, क्या आपने कभी सपना देखा है? सपना? बोला सपना देखना कहाँ भी, यहाँ आँख तो बंद नहीं कर सकते तो सपने देखने की बातें करता है। हम क्यों देखेंगे सपने? साला सपना सोने का टाइम नहीं है, सपना देखने का टाइम किसको है? बोला बस तभी पीछे हुआ, मैंने सपना देखा है। बोला कैसा सपना? सपना देखा तो भाई तेरे घर पे जाके देख, यहाँ मरने क्यों आया है? बोला मैंने सपना देखा है कि मैं आपकी महलों की रानी जो चुईया है उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ मैंने ये सपना देखा है और वो सपना मैं सच करने आया हूँ। अगर आपको खाना है तो खा जाइए, चाहे मुझे अगला जन्म लेना पड़ा तो भी लूँगा, लेकिन मैं उसे पाकर रहूँगा। कुत्ते कहते हैं यार ये पागल है, दीवाना है, जाने दो। चला जाता है, आगे टाइगर चीते वगैरह सारे झुंड होके पकड़ लेते हैं, मुंह में दबा देता है एक से एक टाइगर, एक चूहे को, और खाने वाला होता है बोला रुकिए, खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुंह में तो हुई मैं, आपने पकड़ लिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, मुंह में होने से कोई दिक्कत नहीं, खा जाइए, सारे खा जाइए, लेकिन एक बात तो सुन लीजिए। चूहा उसे नीचे रखता, बोल क्या है? बोले आपसे पहले, हाँ बिल्ले कुत्ते सारे हमारे पास चौकीदार लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। बोल क्या है? बोले जब उन दोनों से मैंने कुछ कहा, वो मुझे आने दिया, तो आप भी सुन लीजिए। बोले सुन। बोले आपने कभी इश्क के बारे में सुना? बोले सुना तो नहीं, लेकिन इन आंखों से देखा है। बोले किसे? बोले हमारी चुईया जो रोज बंगले पर चढ़ती है और वो किसी को उधर से देखती है, और देखते ही उसके आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो हमारे ऊपर गिरते रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि चुईया क्या कर रही है, तो रोती रहती है। तो जब कोई बंदा रोता है तो मुसीबत में रोता है, तो हमारे यहाँ महल में कोई मुसीबत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें तो सब सुविधा यहाँ अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं, सारी सुविधा हमें मिलती है। तो किसी के इश्क या किसी के प्यार में रोती है, ये तो हमें एहसास हुआ है, ये हमने देखा है। तो वो कोई दूसरा नहीं, जिसकी याद में वो रोती है वो मैं ही हूँ। क्या हम कैसे मान लें कि आप मुझे उनसे मिलने दीजिए, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मुझे खा जाना, मैं इसी रास्ते से वापस आऊँगा, क्यों रास्ता तो यही है। कहने का चला जाने दे यार, इसे जाने दे, जब वो उसकी याद में रो रही है तो इसे क्यों हम खाते हैं, तू भी जा। चूहा के पास पहुंच जाता है, देखते ही रोने लग जाती है और कहती है तुम यहाँ मेरे प्यार में मेरे लिए यहाँ तक आए गए, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे संग चलने के लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, दोनों आज़ाद हो जाते हैं, सपना पूरा हो जाता है। और ये सपना कब पूरा होता है? जब हम सोचते हैं, करते हैं, ठानते हैं और कुछ करने का हमारे अंदर जुनून होता है, तब जाकर ये कहानी बनती है। वरना ऐसे ही किसी को चुईया नहीं मिलती, किसी को प्यार नहीं मिलता और किसी को अपना सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए याद रखना। नमस्कार।